अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे जेंडर स्टडी सीएसएस के हवाले से जेंडर एंड डेवलपमेंट चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस कहाँ मिली, क्योंकि इसमें से लाजमन सवाल आता ही आता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी द मॉडर्न सोसाइटी, डिपेंडेंस थ्योरी टू जेंडर इक्वलिटी। इस तरीके से फिर वो आगे पूछता है कि एनालाइज सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन मॉडर्न सोसाइटी इन द लाइट ऑफ दीज टू थ्योरीज सिमिलरली। तो ये इसके अंदर कुछ सवाल आते हैं। तो आज जो इसका टॉपिक है मेन, जो हमारे सीएसएस के सिलेबस में भी है, मैं आपको एक सिलेबस की झलक दिखाता हूँ। तो नाज़रीन, उसके अंदर एक वो है कि जेंडर रोल और जो कैपिटलिज्म के हवाले से इसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है। सो कैपिटलिज्म के हवाले से यहाँ पे राइटर ने लिखा है कि जो कैपिटलिज्म बेसिकली मेन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि देखा जाता है मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। और बेसिकली इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है फ्री ट्रेड इकोनॉमी, प्राइवेट ओनरशिप एंड वर्कफोर्स एंड क्रिएटिंग ए प्रॉफिट फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो बेसिकली इसके अंदर तीन अहम चीज़ें होती हैं। उसमें होता है फ्री ट्रेड इकोनॉमी। फ्री ट्रेड इकोनॉमी से मुराद है कि हुकूमती इंटरवेंशन वो नहीं चाहते अपने इन कारोबार के अंदर, सिंपली वो फ्री ट्रेड करना चाहते हैं। सेकंड, प्राइवेट ओनरशिप, मतलब मालिक उसका एक होता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होती और एक शख्स, एक ही फैमिली, एक ही घराना सीट बना बैठा होता है। सिमिलरली वर्क फोर्स का जो काम होता है उससे मतलब उनकी लेबर होती है, उनसे उन्होंने प्रॉफिट लेना होता है। बेसिकली मेहनत वो करते हैं मगर कमा के जो फ़ायदा आता है, प्रॉफिट आता है, वो ओनर ले लेता है। सो इस हवाले से बहस चल रही है कि ख़वातीन पे इस कैपिटलिज्म का क्या असर पड़ा। सो सिंपली यहाँ पे जिस तरीके से कहा गया है कि थ्रू कॉलोनियल कैपिटलिज्म हैज़ मैनेज टू स्प्रेड, मतलब उनका कहना है कि जब अंग्रेज़ आए हमारे मुख्तलिफ सब कॉन्टिनेंट्स में और दुनिया भर की जगह जगह इलाकों में अपनी कॉलोनीज बनाई, तो उन्होंने अपने साथ साथ कैपिटलिज्म को भी प्रमोट किया और उसे फैलाया। तो जो पहले ऑटोनोमस सोसाइटीज़ थी, ख़ुद मुख्तार सोसाइटीज़, उनके ऊपर उन्होंने कैपिटलिज्म का एक मोड जो है वो उन्होंने इन्फ्लिक्ट कर दिया, ताकि जो उस इलाके में मर्द और ख़वातीन रह रहे हैं वो उस सिस्टम के तहत काम करें। बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट एंड सब्सिक्वेंट अराइवल ऑफ कैपिटलिज्म, वुमेन एंड मैन ऑफन हैड सेट ट्रेडिशनल रोल्स टू प्ले इन सोसाइटी। लेकिन कहना है कि जैसे कॉलोनिज्म से पहले जो सोसाइटी थी उसमें मर्द और औरत अपने ट्रेडिशनल रोल प्ले कर रहे थे सोसाइटी के अंदर। अब बेसिकली ट्रेडिशनल रोल बेसिकली यही होते हैं कि वुमेंस जो हैं वो घर के काम देख रही होती हैं और मेल जो हैं वो बाहरी काम देख रहे होते हैं। सो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि मैन आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी एट लार्ज, वुमेन हैव बीन सॉल्व टू डायरेक्टली प्रोवाइड फॉर द फैमिली फाइनेंशियली एंड इमोशनली। सो बेसिकली औरत घर में होती थी, मर्द बाहर काम कर रहा था। अब यहाँ पर राइटर कहता है आई एम टू इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म ऑन जेंडर रिलेशनशिप and gender rules, whether or not women are victim of alienation and the emergence of women's right movement in this region। अब उस कह रहा है कि हम चलें इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आया औरत पे इस कैपिटलिज्म का कोई असर पड़ा, नहीं पड़ा, क्या हुआ बेसिकली इस हवाले से। तो यहाँ पे इनकी जो इन्वेस्टिगेशन की वो यहाँ से शुरू होती है। तो कहता है कि जो जेंडर रिलेशन है वर्क प्लेस पे, चाहे वो घरेलू हो या किसी बाहर के वर्क प्लेस का, वो रीजन टू रीजन चेंज होता है। फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जैसे कि मोरे का नाम लिया इन्होंने, कहता है वो आर्ग्यू करते हैं जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसने एक आम लोगों के ऊपर, इंडिजिनस पीपल के ऊपर उन्होंने अपना एक कैपिटलिस्ट सिस्टम इन्फ्लिक्ट किया, उन पर नाफिज किया। ठीक है, आम लोगों ने आके, वेस्ट ने आम लोगों पे आके अपना कैपिटलिस्ट निज़ाम नाफिज किया और उससे औरतों के ऑपरेशन में इजाफा हुआ। वो कहना हाउएवर बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिज्म एंड कैपिटलिज्म इट वुड बी इनकरेक्ट टू अज्यूम दैट वुमेन एंड, कहना कॉलोनिज्म और कैपिटलिज्म से पहले भी ये अज्यूम करना नाकाफ़ी होगा या इनकरेक्ट होगा कि औरत जो है वो आज़ाद थी फैमिली और अपने हस्बैंड के हवाले से, क्योंकि उस वक़्त भी औरत जो है वो घर में काम कर रही थी और फैमिली और मर्द बाहर करता है, लेकिन घर पे आके औरत डबल काम करती थी, उसके बावजूद भी वो
एक्सप्लॉइट होती थी मगर उस तरीके से, लेकिन जब कैपिटलिज्म आया उसमें तो फिर वर्क प्लेस पे मतलब वो बाहर भी काम कर रहे थे और घर जाके वहाँ भी काम करना पड़ रहा था। अब यहाँ पे सच स्टोलर स्टडी है फॉर ऑफ द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ द जावा। स्टोलर्स की एक स्टडी है जो कि रिलेटेड है इंडोनेशियन आइलैंड है जावा का, जहाँ पे कैपिटलिज्म तो नज़र नहीं आता, जिसने औरतों का ऑपरेशन किया हो बेसिकली, बल्कि वो स्टोरी कहता है कि जापानीज वुमेन्स प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन सोसाइटी। कहना है वहाँ पे औरतों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल एंड डोमेस्टिक डिसीजंस विद इन द हाउस होल्ड। जो भी माली और घरेलू मामलात है उसकी फैसला करने का वो अख्तियार रखती हैं। और शी गोज टू एक्सप्लेन दैट सिंस जापानीज वुमेन हैव मोर एक्सपीरियंस जनरेटिंग इनकम फ्रॉम अदर मीन्स दे आर मोर हॉस्टाइल देन मैन दे डू नॉट ओन लैंड। कहना कि जहाँ जहाँ ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखती हैं अपनी आमदन बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर के अलावा कामों में, तो वो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल हैं मैन मर्दों से, और बिलखुसूस उन कंडीशन में जब उनके पास अपनी ज़मीन ना हो। बेसिकली जिसकी अपनी ज़मीन होगी वो तो एग्रीकल्चर कर लेगा, लेकिन जिनकी नहीं है वो परेशानी में। तो बेसिकली वो ख़वातीन के लिए कहता है ख़वातीन बहुत ज़्यादा वर्सटाइल हैं, वो जानती हैं कि किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं, कैसे रहा जाता है, स्पेशली जब आपके पास गुर्बत हो और इकोनॉमिक हार्डशिप हो। तो स्टोलर कहता है कि अकाउंट फॉर दिस अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस वी एक्सप्लेन दैट वुमेन एंड मैन इन जावा हैड सिमिलर पोजीशन इन प्री कॉलोनियल टाइम्स। तो स्टोलर बताता है कि इन अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस कि इन गैर रसूमी जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अंदर औरत और मर्द जावा में एक बराबर हैसियत रखते थे प्री कॉलोनियल टाइम में। दोनों काम करते एग्रीकल्चर में और इन लूजली स्ट्रक्चर वेज लेबर इकनॉमिक्स, और जो लूजली एक आम मतलब बिना कोई एग्रीमेंट के तय वाला जो इकनॉमिक लेबर इकनॉमी था उसमें काम करते थे मिलजुल के। अच्छा, आगे एक दूसरी बात होती है, वो कहते हैं कि कुछ कंट्री के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रुकावट देखी गई है जिस पे कैपिटलिज्म को काम करना पड़ा है, वो है स्ट्रॉन्ग रिलीजियस ट्रेडिशन। अब यहाँ पे मिसाल मलेशिया की दी गई है कि मलेशिया की पॉपुलेशन ज़्यादातर मुसलमान है, तो वहाँ पे ज़्यादातर काम जो है वो औरतें रिलीजियस से करती हैं, लेकिन फैक्ट्रीज जो वहाँ पे लग गई हैं, जो कैपिटलिज्म के थ्रू फैक्ट्रीज वहाँ पे चल रही हैं, वहाँ पे जो औरतों को काम करना पड़ रहा है वो बेसिकली कुछ मजहबी रसूमात के ख़िलाफ़ है। जैसे कि औरतों को ज़्यादातर वेस्टर्न सोशल प्रैक्टिसेस के ज़रिए और अपने घर से दूर रह के काम करना पड़ रहा है। अब उनके घर जो हैं वो एक इस्लामिक सोसाइटीज़ में है और उसके हवाले से हैं, तो घर से दूरी और एक इंडस्ट्रीज़ में काम करने का अमल जो है एक बेसिकली जो एंटी इस्लामिक हुआ एक तरह से वो एक नज़रिया पेश करता है। यानी उसके अलावा often exploitative nature of capitalism can raise some moral and ethical issues, whereas from a religious perspective in Malaysia different aspects of Western culture can raise। कहना कि कैपिटलिज्म जो है बेसिकली जो कैपिटलिज्म की जो इस्तेसाल की नेचर है वो अक्सर मोरल और एथिकल इश्यूज़ को कुछ खड़ा कर देती है। जैसे कि मलेशिया में एक रिलीजियस एक परस्पेक्टिव है, तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ वेस्टर्न कल्चर है जैसे कि ट्रीज़, इसके अलावा लिबरल थिंकिंग, तो वो एक डाउट पैदा कर देती है उन बेसिकली ओवर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ वुमेन फैक्ट्री वर्कर्स इन सोसाइटी विद नॉन वेस्टर्न डॉक्ट्राइन। बेसिकली जो ख़वातीन उन फैक्ट्री में काम कर रही हैं वेस्टर्न ड्रेसिंग में, वेस्टर्न लिबरल थिंकिंग के साथ, और ऐसे मुल्क में जहाँ नॉन वेस्टर्न डॉक्ट्राइन है तो उनके लिए मसला हो जाता है। इस हवाले से वो फर्दर कहते हैं इन दिस सर्कमस्टेंसेस इट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू अडॉप्ट। कहना ऐसी सर्कमस्टेंसेस में फिर वहाँ के जो मालिक है, वहाँ का जो सेठ है, वहाँ का जो ऑनर है, उसको चाहिए कि वो वहाँ पे ऐसी प्रैक्टिसेस को शुरू करे जहाँ पे जो वर्क फोर्स है वो अपनी कुछ रिलीजियस सर्विसेज हैं, अपने रिलीजियस काम है उनको भी अंजाम दे सकें और साथ साथ जॉब भी कर सकें। जैसे मलेशिया की यहाँ मिसाल दी गई, इन सम फैक्ट्री इन मलेशिया हैव अलाउड वर्कर टाइम टू कैरी आउट देयर रिलीजियस प्रैक्टिस एट वर्क। तो मलेशिया की कुछ फैक्ट्रीज़ में ओनर्स ने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा दिए कि वो नमाज वगैरह का जो भी रिलीजियस उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको वो अंजाम दे सकते हैं, ताकि बेसिकली उनका मकसद ये होता है कि एम्प्लॉयर का जो स्पिरिचुअल कंटेनमेंट है वो बेसिकली पूरा हो,
और जो एक प्री मिसकॉन्सेप्शन जो है फैमिलीज़ का कि एक रिलीजन और एक क्या नाम है कम्युनिज्म साथ नहीं चल सकते, कैपिटलिज्म साथ नहीं चल सकते, वो दूर हो जाए बेसिकली, क्योंकि दोनों की अप्रोच एक्चुअली तो अलग अलग है। क्योंकि कैपिटलिज्म का मतलब होता है, मकसद होता है कि उसकी प्रायोरिटी होती है प्रॉफिट लेना, जबकि रिलीजन का होता है वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो बेसिकली वहाँ के कुछ ओनर्स ने ये एक सहूलत दी है, फैसिलिटी दी है, ताकि रिलीजन भी साथ साथ चलता रहे और एक जो उनका बिजनेस है जो कैपिटलिज्म के अंदर आता है वो भी साथ साथ चलता रहे। अच्छा, यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन उठता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू आस्क इज टू व्हाट एक्सटेंट वर प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटीज एन एग्जांपल ऑफ इगलिटेरिज्म। तो बेसिकली यहाँ पे वो सवाल उठता है कि कितने हद तक जो कैपिटलिज्म से पहले सोसाइटी थी वो कितनी एग्जाम्पल थी इगलिटरियनिज्म। सो बेसिकली